हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का पार्ट 8 वीडियोस है। ये मैंने इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाके देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए और उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, पार्ट 8, तो जिन्होंने पार्ट 6 और पार्ट 7 नहीं देखा वो बिल्कुल जाके देखिएगा, क्योंकि पार्ट 8 में जो भी क्वेश्चन है वो पार्ट 6 और पार्ट 7 से रिलेटेड है। तो मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर दिया है पहले वाले पार्ट में। और जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन ज़रूर से ज़रूर आप पार्ट 6 और पार्ट 7 वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है टमाटर का मूल्य 10% वृद्धि बढ़ जाता है, टमाटर की खपत 15% कम हो जाती है, टमाटर के व्यय में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फार्मूला मेथड से, जो मैंने पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे कि बढ़ रहा है ना, तो 10%, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, परसेंट हटा रहा हूँ, तो बढ़ रहा है तो प्लस, और उसके बाद क्या हो रहा है, खपत घट रहा है ना, तो -15। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ ताकि समझ में थोड़ी सी ज़्यादा आएगी आपको। और यहाँ लिख देता हूँ 10 इंटू माइनस में 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेगा इस तरह से, और ये हो जाएगा -150, ये हो जाएगा 100। कैंसिल कर देते हैं और इसे कर देते हैं हम लोग कितना, 10, इसे 15 ही रहने देते हैं, और इसे लिख सकते हैं हम लोग कितना, 1.5। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग ऐड कर लेते हैं 10, और ये हो जाएगा 16.5, और इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, -6.5। और ये जो होगा परसेंट में होगा, तो चूंकि माइनस है तो इसका मतलब ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यही क्या है, आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? अब मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। एक होता है रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में क्या है, हालांकि मैं इसका एक बार फार्मूला लिख देता हूँ ऊपर, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए देख रहे हैं, उन्हें दिक्कत ना हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस, और ये हो गया बी, अगेन माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, यही फार्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। बेहतर होगा कि आप पार्ट 7 और पार्ट 6 को देख लें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो से कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग। रेशियो, तो सबसे पहले देखते हैं कि 10% को रेशियो में कैसे लिख सकते हैं। तो 10% को अगर हम लोग रेशियो में लिखने की कोशिश करें तो 10 बटा में 100, ये कटा तो बचा 1/10। ठीक है, और अगर 15 को लिखेंगे तो कितना लिखाएगा, 15/100, और इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 20। करेक्ट, तो 20/3। अब ध्यान देने वाली बात है, तो पहला क्या है, बढ़ रहा है ना, तो 10 रेशियो, तो बढ़ा यानी कि 10 + 1। ठीक है, तो ये हो गया 11, और नीचे वाले में क्या है, 15% घट रहा है यानी कि 15% घट रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 20 है। इस वाले पार्ट को देखना है, 20, और 20 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा, 17। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए इस साइड, और नीचे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 7, 8 और 1। क्लियर है? अब क्या करना है, बस तो कितना का फ़र्क है दोनों में, डिफरेंस कितने का हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, हालांकि ये 200 से 187 घट रहा है, तो घट रहा है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो आप इसको क्या कीजिए, घटा देते हैं, तो कितने हो जाएंगे आपको, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 13, और हो कितना सा रहा है, 200 से घट रहा है ना, तो 200 को लिख देंगे डिनोमिनेटर में।
ठीक है। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट का साइन, तो 0 से 0 गया ख़त्म। और अगर 13 को 2 से डिवाइड करते तो कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखेगा। तो 13/2 ये परसेंट है, इसको और कहेंगे तो ये आ जाएगा 6.5%। और ये कम होगा, कमी, क्योंकि ये घट रहा था तो नेगेटिव लगा दीजिए, क्योंकि ये 200 से घट के 187 हुआ था, राइट। तो देख रहे हैं आप कि आंसर दोनों में क्या है, सेम ही आया। यहाँ भी सेम है और यहाँ भी आपका सेम आया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन नंबर है। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या असर होगा। मतलब कि जो खपत है, जो कंज्यूम कर रहा है वो 20% पड़ रहा है और जो खर्च हो रहा है उसमें 50% की वृद्धि हो रही है। लेकिन इस कंडीशन में जो प्राइस होगा सामान का वो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले खर्च के लिए हम लिख लेते हैं सी कंज्यूम, और खपत के लिए एक्सपेंस ई लिख लेते हैं, और प्राइस के लिए तो पता नहीं है तो प्राइस हम लोग को पता करना है, पी कर देता हूँ। तो चलिए सी के लिए सी पी और नीचे लिख देते हैं एक्सपेंस। ठीक है। कंज्यूम कितना कर रहा है, सबसे पहले तो 20 को हम लोग अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 1/5 हो जाएगा ये, और 50 को अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 1/2। ठीक है। और दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो कंज्यूम हो रहा है यानी कि 5, और चूँकि वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6। और एक्सपेंस में आ जाते हैं, एक्सपेंस कितना हो रहा है 50% यानी कि 1/2, तो 2 वो भी वृद्धि हो रही है तो 1, 2 + 1 3। अब क्या है कि जो प्राइस निकालना है ना, ये प्राइस तो दिया नहीं है, यही निकालना है, तो करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को और यहाँ पे लिख दीजिए, और इसको इस जगह से मल्टीप्लाई कीजिए और इस जगह पे लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, ये हो गया 12। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना है, परसेंट में पता करना है ना। तो अब 12 से 15 हुआ यानी कि वृद्धि हुई, कितने का वृद्धि हो रहा है दोनों में, 3 का वृद्धि हुआ, तो 3 लिख लेते हैं हम लोग। और कितना से हुआ है, तो 12 से बढ़ा है ना, तो 12 नीचे, और इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन कैंसिल करते हैं, 4 टाइम्स में गया और ये 25 टाइम्स में। ठीक है। तो कितना हो गया, 25% बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, 25% इंक्रीज, सी नंबर ऑप्शन इज योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन, तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, कीमत में यानी कि प्राइस। एक गृहिणी तेल की खर्च यानी कि कंज्यूम जो कर रही है वो क्या हो रहा है, 36% बढ़ा देती है। तो बताए कि खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, यानी कि कंज्यूम जो खपत है, सॉरी खर्च है ना, ये खपत यानी कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस में। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको थोड़ा से सुधार लेते हैं हम लोग। पहला तो हो गया प्राइस पी, और खर्च है ना, तो खर्च तो एक्सपेंस हो गया ना, इसको सी कर लीजिए आप। खर्च कर रही है ना, तो एक्सपेंस वो 36% बढ़ाती है, और खपत यानी कि कंज्यूम क्या होगा वो हमें पता करना है। चलिए तो बिल्कुल पहले वाले की तरह करना है हम लोग को। तो सबसे पहले ये 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5। ठीक है। और इस 36% को क्या लिख सकते हैं, 36/100। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1850, और फिर से अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 और ये 25। ठीक है। थोड़ा सा जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ 9/25। क्लियर है। चलिए तो अब क्या करते हैं, प्राइस, तो प्राइस दे रखा है ना पी, कंज्यूम क्या कर रहा है पता नहीं, वही तो पता करना है, और एक्सपेंस भी हमें दे रखा है ई। तो सेट करते हैं,
तो 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि 1/5, तो कम है यानी कि 5, तो कम हुआ यानी कि 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 4। उसके बाद कंज्यूम तो दिया नहीं है, एक्सपेंस दे रखा है, तो एक्सपेंस में क्या हो रहा है, 36% की वृद्धि है। 36 का क्या है, 9/25, तो वृद्धि है यानी कि 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, एक मिनट, गलती से मैंने कंज्यूम में लिख दिया, इसमें नीचे लिखना है 25, ये बढ़ गया, कितना हो गया, 34। ठीक है, वृद्धि हो रही है, इसलिए हमें ऐड करना है 25 और 9 को। चलिए अब क्या करना है, बिल्कुल पहले वाले की तरह इसको लाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है, और इस वाले को लाकर इस दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा, ये हो गया आपको 170। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो कंज्यूम जो हुआ है वो 100 से बढ़कर कितना हो गया, 170। तो कितना का वृद्धि हुआ, 70 का वृद्धि हुआ। और कितना से हुआ, तो 100 से हुआ। इसको परसेंट पे कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट, 100 कैंसिल हो गया, बच गया 70%। और चूँकि ये वृद्धि हो रहा है, 100 से 170 हुआ, तो ये बढ़ रहा है, इंक्रीज। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है वो टाइप 2 है, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, डिफरेंट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दाल की कीमत यानी कि प्राइस 20% बढ़ जाती है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन 1/5। एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, ठीक है, उसी राशि में अब वो कितने किलो दाल खरीदेगा। मतलब ये कह रहा है कि कोई दाल है जिसको किसी व्यक्ति ने कुछ रुपए में, मान लो 100 रुपये में उसने 60 किलो का दाल खरीदा था, लेकिन अब क्या हुआ कि उसकी कीमत जो है 20% बढ़ गई, तो उसी 100 रुपया में अब वो कितना किलो दाल खरीदेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस तरह के क्वेश्चंस को रेशियो के मेथड से ही यूज़ करेंगे, रेशियो ही मेथड लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग टेक्निक यूज होगा यहाँ पे। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले प्राइस दे रखा है ना, तो पी लिख देता हूँ, पी, और कंज्यूम क्या करेगा, तो सबसे पहले पी, तो पी के लिए क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। तो बढ़ा है ना, तो 5 से बढ़ा, यानी कि 5/6। ठीक है, और कंज्यूम वाले में क्या करना होता है, खासकर इस तरह के क्वेश्चन में, जो प्राइस लिखा होगा उसी को पलट देना है। मतलब ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, पलट देना है। क्लियर है, इंटरचेंज कर देना है। तो 5/6, 5/6 बदल जाएगा 6/5 में। क्लियर है। अब क्या है कि कितना हो रहा है, 60 किलो ना, तो अब देखिए 60 किलो जो लिख रखा है यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ 60। तो पहले कितना था, 60, यानी कि जो कंज्यूम का जो रेशियो बन रहा है वो पहले वाला जो था 60 किलो, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 10। और इस 10 को लेके कर आएंगे और क्या करेंगे हम लोग, इसको लेके आएंगे और यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 5 × 10, तो कितना बना, 50, यानी कि 50 kg वो अब खरीदेगा। कब, जब उसका कीमत 20% बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो सही आंसर क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चावल की कीमत में 20% की कमी आई। तो 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5। ठीक है, और कमी आ रही है। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितना किलो चावल खरीद सकता है। बिल्कुल पहले वाले की ही तरह, और पहले वाले की तरह ही इसे सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, प्राइस, और प्राइस क्या है, 20% कमी हो रही है इस टाइम में, पहले वाले में बढ़ रही थी। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 लिख देंगे, और चूँकि कमी है तो सब्ट्रैक्ट होगा,
तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4। और कंज्यूम क्या कर रहा है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि क्या करना है, हमें पलटना है, ठीक है, इस वाले में पलट देना है। तो 5:4 बन जाएगा 4:5। खासकर इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह से आपको करना होगा, ठीक है। अब क्या है कि अब मुझे चेक करना है कितना, तो पहले कितना खरीद रहा था 160, ठीक है। तो पहले वाली कीमत से इसको डिवाइड, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना निकल के आएगा, ये निकल जाएगा 40, ठीक है। और इस वाले 40 से क्या करेंगे हम लोग, इसमें जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 200 kg। यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता, 20% को फ्रैक्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं 1/5, तो विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। तो प्रति किलो चीनी का पहला मूल्य क्या था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्राइस और कंज्यूम, तो प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो 5 और घटा तो यानी कि 5 में से 1 गया ऊपर वाला तो हो गया 4। और कंज्यूम का भी जस्ट मैंने बताया पलट देना है, 5:4 बन जाएगा 4:5। क्लियर है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है 4 किलो अधिक मिलता है। तो क्या कीजिए आप, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के कितना आएगा 16। और इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 20। अब देख सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 ही है ना, तो ये वेरीफाई हो गया, अधिक मिला। अब क्या करना है, बस ये वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने किया है ताकि आपको ये क्लियरली दिख जाए कि 4 का अंतर है, यानी कि 4 किलो अधिक मिल रहा है। अब क्या करना है ना आपको, ये जो आया ना वैल्यू 16, इस 16 से लेके आइए और इस वाले से डिवाइड कर दीजिए इसमें, यानी कि 16 डिवाइड बाई 16, तो बचा कितना 10। और 10 यही आपका क्या है राइट आंसर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चावल की कीमत में 20% की कमी यानी कि 1/5 कमी या एवं व्यक्ति को 450 में 50 किलो अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो चावल का मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है, तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्राइस, कंज्यूम। ठीक है, अब बताइए प्राइस क्या है, घट रही है ना, कम हो रही है। तो कम हो रही है इसका मतलब है 5:4 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिसी को पलट देंगे तो कंज्यूम बन जाएगा, प्राइस को पलट दीजिए यानी कि 5:4 बन जाएगा 4:5। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस अब अगर चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। तो इसको 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 50 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 200 और इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, दोनों में अंतर आप देख लीजिए, 50 का है, 50 किलो हुआ ना, ये वेरीफाइड हो गया कि ये सही है। अब करना क्या है हम लोग को, बस ये जो आया ना 200, इस 200 को लाइए और जो प्राइस था कितना 450 में ही खरीद रहा है ना, कीमत उतना ही है, इसमें लेके आइए और इसमें जाके डिवाइड कर दीजिए इससे। ठीक है, जो चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये गया 100 टाइम्स, ये गया 2, 2 एंड 5। तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2.25। ठीक है, यही आपका आंसर है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8
क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है कलम की कीमत में 20% की कमी, यानी कि 1/5। तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 कलम अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपया में कितने कलम शुरू में खरीद सकता था? तो बस बिल्कुल पहले वाले की तरह करना है। तो P हो गया आपका 5, और चूँकि कमी है तो ये 4 हो जाएगा। और कंज्यूम कितना हो रहा है तो बस पलट दीजिए, 4:5। ठीक है, अब चेक करना है आपको, तो कितना 5 कलम ज़्यादा कर रहा है ना, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और इसको भी 5 से कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 25। अब दोनों में देख लीजिए कितना का फ़र्क है, 5 का ही अंतर है ना, तो ये वेरीफाई हो गया। और चूँकि 1 रुपये में बोल रहा है तो इसका मतलब कि 1 रुपये में पहला कीमत क्या होगा, पहले वाला कीमत 20 ही है। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है। तो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए ही छोड़ देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो चुका है, उम्मीद है आज के जितने भी मैंने पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पार्ट 7 और पार्ट 6, यानी कि 6 और 7 पार्ट, दोनों ही पार्ट एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। और प्ले लिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज बहुत सारे वीडियोज़ बना रखा है, चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, तो आप वहाँ जाइए, देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और अपने एग्ज़ाम के, आने वाले एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।